निफ्टी 50 को क्या मूव करता है, बुलिश है या बियरिश है, कौन डिसाइड करता है? कभी सोचा है? नहीं ना? तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये जो चार्ट है ये निफ्टी 50 की सभी कंपनीज की वेटेज के हिसाब से ट्रेंड को शो करता है और बताता है कि ये सभी निफ्टी 50 को कितना मूव कर सकते हैं या इनका निफ्टी 50 के मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। और इसके बेसिस पे और भी एनालिसिस है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो आज का होने वाला हो वो एफएमसी यानी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर होगा। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि ये डेटा कहाँ और कैसे मिलेगा। तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले कोई ब्राउज़र ओपन कर लो, फिर उसमें टाइप करो NSE, वेबसाइट को ओपन करो। फिर इसके बाद जब यहाँ मार्केट डेटा का ये जो सेक्शन इस पर आओगे तो तुम्हें कुछ ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन में से तुम्हें सेलेक्ट करना है इक्विटी एंड SME मार्केट और इस पर क्लिक करना है। ग्रेट। तो जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने ये जो डेटा ओपन होता है, हमें ये डेटा चाहिए होता है। आप यहाँ से किसी भी इंडेक्स का डेटा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से निफ्टी 50 का डेटा खोलूँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आगे। सबसे पहले मैं एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ, फिर वेट मिनट। तो यहाँ एक्सेल शीट ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे डेटा टैब पे आ जाता हूँ। फिर डेटा टैब के ओपन होने के बाद मैं यहाँ से फ्रॉम वेब पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे एक डायलॉग खुल जाएगा, उस पर एडवांस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को चाहिए जो हमें यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो चलो यहाँ से दिखाता हूँ ये हमें कहाँ मिलेगा, लेकिन उसके बाद नोटपैड को ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कॉपी एंड पेस्ट करना है। अभी मैं NSE की वेबसाइट पे आ गया हूँ और जो डेटा ओपन किया तो वहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं एकदम नीचे इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आपको एक वाईफाई टाइप का सिग्नल दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है जो कि नेटवर्क है। उसके बाद यहाँ पे TND टाइप के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे सारे जो डेटा क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से निफ्टी 50 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हमें वो सारे डेटा मिल जाएंगे जो हमें कॉपी एंड पेस्ट करना है। ग्रेट। तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे सारे डेटा को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा डेटा कॉपी एंड पेस्ट कर लिया है नोटपैड में। हमें जो भी डेटा चाहिए था अब हमें सिंपली बस इसे यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे URL पार्ट चाहिए हमें। तो URL पार्ट में हमारा ये रिक्वेस्ट URL जाएगा। तो मैं यहाँ इसे कॉपी करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है HTTP रिक्वेस्ट हेडर पैरामीटर्स में। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक्सेप्ट इनकोडिंग करना है। हमारे पास एक्सेप्ट इनकोडिंग सेलेक्ट करना है क्योंकि ये हमारे पास है। उसके बाद सेकंड हमारे पास एक्सेप्ट लैंग्वेज है, हमें ये सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें इसका वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ठीक है, एक्सेप्ट इनकोडिंग हमें ये GSTD और BR नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक्सेप्ट लैंग्वेज से मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ बता है, सेट कुकी और यूज़र एजेंट। उसके लिए देखिए हमारे पास हेडर में कोई ऑप्शन नहीं, तो हमें इसे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दो हेडर ऐड करता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ। आप चाहे तो इसे टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इनके वैल्यू को भी कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा। ग्रेट। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास दो हेडर आ गया, तो अब हम इनके वैल्यू को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो चलिए अभी तक बताइए आपको ये प्रोसेस कितना आसान लगा या फिर कितना हार्ड लगा, कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए सेट कुकी का वैल्यू भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसके बाद लास्ट यूज़र एजेंट का डेटा हमें पेस्ट करना है। कॉपी हो गया और यहाँ पे पेस्ट। तो अब अपने आप को चाहे तो कंग्रेचुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 90% काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद हमें सिंपली बस इसे ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेल डेटा को फेच कर चुका है। इसके बाद देखिए हमारे पास ये 3 ऑप्शन आएगा, उसमें से हमें ये डेटा वाले पे ये जो लिस्ट का ऑप्शन जो शो हो रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये रिकॉर्ड फॉर्मेट है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल में। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास देखिए ये लेफ्ट साइड में ये जो टॉप में आप यहाँ पे देखिए ये 2 टेबल है, हमें इस पर क्लिक करना है सिंपली। उसके बाद जस्ट ओके कर देना, कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये जो एरो का ऑप्शन आपके पास दिख रहा है जो डबल एरो टाइप का है, इस पर क्लिक करना है। ग्रेट। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, बस सिंपली इसे ओके कर देना है।
तो यहाँ पे हमारा काम 99% ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें सिंपली बस यहाँ पे क्लोज एंड लोड कर देना है। अब हमें इसे अगर इसे हमें सीट में लोड करना है तो बस हमें इसे क्लोज एंड लोड करना है। हमें देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा क्लोज एंड लोड और एक मिलेगा क्लोज एंड लोड टू। जब आप इस पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सीट ओपन होगा वहाँ पे लोड हो जाएगा, और जब इस पर आप क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड टू तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इसे कहाँ पे लोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली बस क्लोज एंड लोड पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो सीट ओपन है वहाँ पे ये लोड हो जाएगा। परफेक्ट। तो देखिए हमारा यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है एक्सेल में। तो देखिए हमारे पास फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन FMC का डेटा आ चुका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आपके एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो 50 कंपनियां हैं, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उनमें से ये 50 कंपनियां निफ्टी 50 मार्केट को कितना मूव करेंगी या फिर कितने पावर के साथ ऊपर या नीचे ढकेल सकती है। ये इसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एनालिसिस हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। हमने ये डेटा सक्सेसफुली फेच कर लिया है। इसके साथ ही देखिए हमारे पास और भी डेटा आता है इसमें, जैसे कि ट्रेडिंग वैल्यू आप दे सकते हैं 50 कंपनियों में किस कंपनी में कितना ट्रेडिंग चल रहा है, कितना वॉल्यूम चल रहा है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ट्रेडिंग वैल्यू है यहाँ पे, ट्रेडेड वैल्यू है यहाँ पे, XYZ बहुत सारे डेटा है। तो चलिए फिलहाल ये पार्ट 1 वीडियो था। अगले वीडियो में मैं और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।